ये रहा इस साल का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन और इसमें गाइस नथिंग फोन 2 मोस्ट यूनिक पैकेजिंग भी है और मोस्ट यूनिक लुकिंग फोन भी है। एक बेस्ट पार्ट क्या होता है नथिंग फोन में, जिस कलर का आपका फोन होता है बॉक्स उसी कलर का होता है। टॉप में एक रेड कलर का यहाँ पे डॉट है, उसको आपको बस ऐसे खींचना है एंड एक बार ये ऐसे गया, क्लिक क्लिक और ये फ़ोन बाहर। निकलने का भी स्टाइल गाइस बहुत ही स्टाइलिश होता है। ऐसे आप इसको निकालेंगे और प्योर वाइट बॉक्स यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि कोई बुकलेट हो। ऑल्सो गाइस आपने ऐसा बॉक्स पहले भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि नथिंग फर्स्ट टाइम है जो ऐसा स्लिम बॉक्स देती है। नेक्सस 6P आपको याद होगा एंड दी माइक्रोसॉफ्ट के जो लूमिया फ़ोन्स आते थे उसमें भी ऐसा ही डिज़ाइन होता था। फर्स्ट ऑफ कोर्स चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, ऐसे झटके से हम फ़ोन को बाहर निकालते हैं और ये बाहर आ गया इसमें। एनीवेज ये सबसे कूल पार्ट है। आई थिंक ये वन ऑफ द क्यूटेस्ट सिम इजेक्टर टूल किट है जो आप पा सकते हैं, बट ये खो बहुत जल्दी जाता है। नथिंग फ़ोन 1 का सिम से ऑलरेडी मैं खो चुका हूँ, तो दैट्स वाई ये सेक्सी तो है लेकिन इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड अनदर स्टफ़ जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये केबल है। अब यहाँ पे देखिए नया क्या दिया गया है, ये जो केबल है ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यहाँ पे भी देने की कोशिश की गई है। पर जस्ट टू टेल यू गाइस कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट केबल जो आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, ऑलरेडी अमेजन पे बहुत सारी केबल्स हैं जिसमें कुछ फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन भी है, जैसे कि चार्जिंग लाइट जलती है, रेट्स भी दिखता है। बट इस केबल में क्या है कि ये थोड़ी सी प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आती है। ये पार्ट आप इसको मान सकते हैं। आई थिंक कंपनी ने कहा कि बहुत टाइम लगा इस केबल को डिज़ाइन करने में। व्हाट एल्स, यहाँ पे कुछ चार्जिंग पेपर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी सेम फॉन्ट है जैसा कि फ़ोन में है एंड दैट्स इट। कोई स्टिकर्स नहीं मिल रहा है जैसे कि एप्पल के बॉक्स में मिलता है। मे भी शायद नेक्स्ट ईयर नथिंग के फ़ोन में कुछ ऐसे स्टिकर मिलेंगे। टाइम टू टेक द फ़ोन आउट, क्लिक। एंड दैट्स द फर्स्ट लुक। ये रहा नथिंग फ़ोन 2। फर्स्ट टाइम जैसे मैंने इसको होल्ड किया मुझे एक थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहा है। वो ये जो बैक पैनल है वो स्लाइटली कर्ड है और आप एग्जैक्टली कह सकते हैं ये 2.5D कर्ड बैक पैनल है। क्विक अनबॉक्सिंग आपने देख ली। अब चलिएगा इस फ़ोन पे आते हैं। वैसे आज मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ, बट बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंपैरिजन ऑलरेडी प्रोग्रेस में हैं। लाइक प्रीमियम फ़ोन के साथ कैमरा कंपैरिजन है, नथिंग फ़ोन 1 के साथ फ़ोन 2 कैसा है, एंड कुछ पॉपुलर ब्रांड्स जो आजकल के हैं जैसे कि वन प्लस, सैमसंग के, पिक्सल के, उन फ़ोन के साथ इस फ़ोन में क्या फीचर्स है वो सारे दिखाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी हम गाइस कैसे बोल सकते हैं, फ़ोन 1 जस्ट 5 मिनट्स में डेड हो गया था। कई इस बार इस फ़ोन में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड हियर्स द फ़ोन, लेट्स टॉक अबाउट इसमें क्या क्या नया दिया गया है। डिज़ाइन में इस बार कंपनी ने थोड़ा सा गो ग्रिड की इनिशिएटिव मुझे लगता है ज़्यादा पे फोकस किया है। फर्स्ट जैसे फ़ोन मैंने होल्ड किया तो यहाँ पे एक नई फीलिंग ये है कि फ़ोन अब स्लाइटली कंफर्टेबल ज़्यादा है। फ़ोन उनमें कंप्लीट फ्लैट बैक पैनल था, यहाँ पे डिज़ाइन हल्का चेंज हो गया, अभी स्लाइटली कर्ड है जो कि ज़्यादा बेटर लगता है होल्ड करने में। एंड विथ फ़ोन की उतनी है, कुछ ऐसा चेंज नहीं है, शायद टॉर्च यहाँ से ऑन हो गया है। एनीवेज बात करते हैं मटेरियल चॉइस की। यहाँ पे जो भी मेटल यूज़ किया गया जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, जो भी कॉपर यूज़ किया गया है चाहे इनसाइड सर्किट में हो या लाइक जो कूलिंग में यूज़ होता है, वो सारे के सारे रिसाइकल मटेरियल है। मे बी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आउटसोर्स करके रिसाइकिल करके यहाँ पे बनाया गया है। जितना भी प्लास्टिक पार्ट है वो 80% रिसाइकिल प्लास्टिक है और बायो मटेरियल से बनाया गया है। तो यहाँ पे भी बेटर इनिशिएटिव है और कार्बन एमिशन रिडक्शन पे ध्यान दिया गया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन ग्लिफ लाइट्स में क्या क्या चेंज हो। मैं आपको कुछ टॉप फीचर बताता हूँ ग्लिफ के जो मैंने यूज़ किया है। छोटे बड़े बहुत सारे, लेकिन जो मेजर फीचर्स हैं वो हम कवर करते हैं। थोड़ा सा लेआउट ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कैसा चेंज हुआ है। फ़ोन 1 में ग्लिफ ये सेंटर वाली थी, ये कम्प्लीटली जॉइंट थी। यहाँ पे अब ये डिफरेंट पार्टीशन में आ चुकी है। ग्लिफ की जो ब्राइटनेस है वो अब ऑटो ब्राइटनेस के थ्रू कंट्रोल हो जाती है। फ़ोन 1 में ये चीज़ आपको जस्ट मैनुअली करना पड़ता था, आप यहाँ पे ऑटो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी डिस्प्ले ऑटो ब्राइटनेस एडजस्ट होती है तो ग्लिफ इंटरफेस की ब्राइटनेस भी वैसे ही चेंज आती है। अनदर न्यू चेंज हुआ है यहाँ पे, वो ये जो पर्टिकुलर लाइट है एसेंशियल ग्लिफ नोटिफिकेशन में आ गई है।
जिस भी ऐप को आप एसेंशियल कैटेगरी में डाल देंगे उसको आप वो लाइट तब तक जलती रहेगी जब तक आप उस नोटिफिकेशन को चेक नहीं कर लेते हैं। तो ये एक मेजर चेंज आप मान सकते हैं, लाइक जो भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, लाइक कॉल, मैसेज, उसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम LED इंडिकेटर भी आ गया है। अगर आपको म्यूज़िक प्ले करें, आपको फ़ोन को अनलॉक करके ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फ़ोन आपका कितनी लाउडनेस पे प्ले हो रहा है, वो आप जस्ट इनिशियली यहीं से ही चेक कर सकते हैं। रिंगटोन कंपोजर ऑफ कोर्स एक नया फीचर आया है एंड उसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं। ग्लिफ प्रोग्रेस लाइट है, ये ऐसा ना जस्ट ऊबर के लिए वर्क करते। अगर आप कोई ऊबर सर्विस यूज़ करते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं या कितना कंफर्मेशन है, व्हाटएवर जो भी डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका कंफर्मेशन इंडिकेटर है, जैसे ही ऊबर आपकी कंफर्म हो जाएगी ये लाइट ग्लो कर जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऐप के लिए आ सकती हैं। फिलहाल के तौर पे जस्ट ये ऊबर के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंटल ट्राई किया गया है। ग्लिफ टॉर्च एक नया फीचर आ गया है, ये प्रीवियसली नहीं था। जैसे कि अगर आप टॉर्च चलाते हैं, इनिशियली जैसे एक सिंगल लाइट था, लेकिन अब यहाँ पे ये डबल लाइट में आ गया। कंप्लीट ग्लिफ लाइट को ऐसे आप टॉर्च यूज कर सकते हैं और नाइस वॉलपेपर भी ले सकते हैं। बहुत मेजर चेंजेस तो नहीं हैं, कुछ छोटे मोटे हैं, लेकिन 2-3 बड़े चेंजेस हैं। जैसे कि एक रिंगटोन कंपोजर का फीचर आ चुका है जो कि फ़ोन में नहीं दिया गया था। अब मैं कोई म्यूजिशियन तो नहीं कि मैं बहुत बेटर आपको मुझसे दिखा सकता हूँ, बट इट्स अ क्विक डेमो। कुछ अगर आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप व्हाटएवर जो भी प्ले कर सकते हैं। हियर्स अ क्विक वन। कुछ खास नहीं है गाइस, जस्ट फैंसी लाइट्स प्ले होती है तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनदर चेंज यहाँ पे आपको दिखाया पड़ रहा होगा वो विजेट्स को लेके होगा। जैसे कि ये गूगल फोल्डर आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा शायद ये कुछ क्लॉक या कुछ कैलेंडर टाइप हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे यहाँ पे आइकॉन्स जो अंदर हैं वो आ जाएंगे, शॉर्टकट्स। लॉन्ग प्रेस करेंगे आप यहाँ पे कस्टमाइज में आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं। सर्किल, ग्रिड्स की बॉडी तो पहले भी था। कवर की फ़ोटो आप चेंज कर, जैसे कि अगर आपको इमोजी लगानी होता है बहुत सारे ऐसे इमोजीज लगा सकते हैं, या आप कोई ऐसा कवर फोटो लगाना चाहते हो, कैट, म्याऊ, हेलीकॉप्टर, व्हाटएवर, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा लुक चेंज किया गया, लाइक अगर आप इंटरफेस में जाएंगे तो ये चीज़ें पहले एज ए सब सेक्शन था, यहाँ पे कंबाइंड हो गया है। अबाउट फॉर्म जाएंगे, ये थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, OS 2.0 है एंड और फीचर्स आप यहाँ पे इसके देख सकते हैं। ऑलराइट, एट द लास्ट फ़ोन में क्या क्या स्पेक्स नए आए हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। ये डिस्प्ले अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। नथिंग फ़ोन 1 के साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो मेजर चेंज हुआ है वो इस फ़ोन के रिफ्रेश रेट में हुआ है। ये डिस्प्ले अब LTPO डिस्प्ले सपोर्ट करता है, यानी कि फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू अप टू 120 हर्ट्ज तक का यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हैं। हमें अपने आप चेंज होता है, आप तो नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है जिससे डेफिनेटली बैटरी में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ऑन दी CPU यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिलता है। ये लास्ट ईयर का CPU लेकिन काफ़ी पावरफुल CPU है। ऑन दी कैमरास यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरे का सेटअप मिलता है, ड्यूअल 50 MP है। फर्स्ट सोनी IMX 890 यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी मिलता है एंड सेकेंडरी 50 MP का सैमसंग Gen 1 सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जिसके थ्रू आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। डिटेल में गाइस कैमरा टेस्टिंग जारी है, सारे शॉट्स में आपको जस्ट 1 से 2 दिन में फुल टेस्ट में बिंदास दिखाता हूँ। वीडियो कैपेबिलिटीज़ में यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी है, अप टू 4K 60 तक के वीडियो आप प्ले कर सकते हैं, विच इज़ द ग्रेट पार्ट। सो या गाइस, दैट्स इट विद द नथिंग फोन 2 अनबॉक्सिंग एंड द फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे फीचर्स हैं, कंपैरिजन वीडियोस बाकी हैं, वो बहुत जल्दी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपके भी कोई कंसर्न इंक्वायरीज हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।